वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि वर्ग 2 में 15,200 पदों पर चयन परीक्षा से संबंधित अपडेट के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, वर्ग 3 में जो 10,000 पदों पर होने वाली तीसरी काउंसलिंग है, क्या इसका विज्ञापन जल्द ही जारी होगा ही या नहीं होगा विज्ञापन? बहुत अटकलें लगी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि वर्ग 3 में जो 100 से कम अंक वाले अभ्यर्थी हैं, क्या उनको भी तीसरी काउंसलिंग में मौका मिलेगा? तो इन सभी बिंदुओं पर हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं कि वर्ग 2 में 15,200 पदों पर यहाँ पर थंबनेल में आप लोगों को दिख रहा है। तो ये 15,200 पद कहाँ से आ गए? क्योंकि अभ्यर्थी ये जानते हैं कि वर्ग 2 में जो अखबारों में और सुर्खियों में देखा गया था कि पदों की संख्या लगभग 6,200 के आसपास बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी ये नहीं जानते हो कि वर्ग 2 में जो पदों की कुल संख्या है, ये 15,200 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही गई थी, और ये कही गई थी 1 लाख पदों के रोस्टर में। अब दोस्तों देखिए, आप बोलोगे कि 1 लाख पदों के रोस्टर को तो बहुत पहले की बात हो गई है। तो लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले मीडिया से हुई बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से ये पूछा गया कि क्या आप सभी पुरानी घोषणाओं को पूरा करेंगे? तो मुख्यमंत्री जी ने यही बात बीजेपी सरकार ने पूर्व में की है, तो उन सभी घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। दोस्तों देखिए कि वर्ग 2 में जो पदों की संख्या है, ये बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों आप सभी अभ्यर्थी जानते हो कि केवल इंग्लिश में ही अच्छे पद है, बाकी सभी विषयों में ना तो संतोषजनक पद है, ना ही अच्छे पद है। पदों की संख्या काफ़ी कम है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप सभी अभ्यर्थियों से ये कहता हूँ कि वर्ग 2 में पद वृद्धि के लिए आप अभी से ज्ञापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये है कि अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में इस कदर लग जाते हैं कि वे पदों की संख्या के बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर दोस्तों ये प्रयास आप लोग पहले ही कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर नोटिफिकेशन जारी करवा लो, तो आप सभी परीक्षा हो जाने के बाद जब आपके रिजल्ट आते हैं, अच्छे अंक आने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप विभिन्न मंत्रालयों के बाहर जाकर प्रदर्शन करते हो, डीपीआई के बाहर जाकर प्रदर्शन करते हो कि पदों की संख्या में वृद्धि की जाए और सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग की जाए, ताकि आप लोगों को सिलेक्शन हो। तो दोस्तों देखिए, ये सभी प्रयास बाद में करने के बजाय आप सभी पहले ही कर सकते हो। पहले अगर आप लोग ये प्रयास कर लोगे, तो दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को बाद में ज़्यादा समय अपना बर्बाद करने का यहाँ पर कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत गोल्डन समय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव का असर मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, इसके अलावा हम बात करें कि वर्ग 3 में जो 10,000 पदों की काउंसलिंग है, क्या यह होगी या नहीं होगी? क्योंकि पूर्व में शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा था कि चुनाव के बाद अगर हमारी सरकार बनती है, तो हम वर्ग 3 में 10,000 से अधिक पदों में वृद्धि करेंगे और तृतीय काउंसलिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, उससे पहले शिक्षा मंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम हर साल शिक्षक भर्ती करेंगे, और अब दोस्तों समय आ चुका है, 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है, और ईएसबी अपना नया कैलेंडर जारी कर देगा, तो उसमें वर्ग 3 की नई शिक्षक भर्ती भी शामिल हो सकती है। साथ ही में अगर आप लोगों का प्रयास रहा, तो वर्ग 3 की तीसरी काउंसलिंग भी हो सकती है। और दोस्तों देखिए, वह होगी, इसका फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके नंबर यानी कि 100 से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी इस बार मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ये गोल्डन चांस है कि आप लोग वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी ही मौका है, एक बार फिर से चुनाव आ रहे हैं। और दोस्तों यह चुनाव जो है वो केंद्र सरकार के चुनाव है, यानी कि लोकसभा चुनाव, और इसमें आप सभी अभ्यर्थियों को बिल्कुल सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए, और वर्ग 3 में और वर्ग 2 में पद वृद्धि के लिए आप लोग एक बार फिर से प्रयास कीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को कम से कम अंकों पर सिलेक्शन मिल सके, और आप सभी अभ्यर्थियों का समय भी बचे, और जल्द से जल्द आप सभी अभ्यर्थियों को बिना मेहनत किए बिना कोई परीक्षा दिए आप सभी अभ्यर्थियों को इसी परीक्षा में सिलेक्शन मिल सके।